गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हिंदी व्याकरण को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ संख्या 12 अव्यय। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि अव्यय क्या है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो अव्यय इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले इसका हम लोग अर्थ जानेंगे कि अ जो व्यय है ना, व्यय बना है अव्यय। ठीक है, तो व्यय का मतलब होता है कि खर्च करना, है ना। व्यय का मतलब होता है कि खर्च करना, और व्यय के पहले उपसर्ग लगा है जो कि नहीं के अर्थ में आता है। ठीक है, तो वह है कि जिसका कभी खर्च न हो, यानी जो कभी समाप्त न हो। तो जो कभी समाप्त न हो उसे हम लोग कहते हैं अव्यय। ठीक है, क्योंकि व्यय का मतलब होता है कि खर्च होना और उसके पहले उपसर्ग लगा है, यानी जो कभी समाप्त न हो उसे हम लोग कहते हैं अव्यय। ठीक है, तो अव्यय को ही हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। याद रखिएगा, अव्यय इसको दूसरा नाम है अविकारी शब्द भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अव्यय कहिए या अविकारी शब्द कहिए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है। तो लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन न होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। मतलब यह एक वचन में ही परिवर्तन नहीं होता है, एक वचन द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग कीजिए या पुल्लिंग में प्रयोग कीजिए, यह जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, या काल में आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य किसी भी काल में आप प्रयोग कीजिए, काल वचन लिंग या किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, एकदम अजर अमर है। इसे ही हम लोग कहते हैं अव्यय, इसलिए इसका नाम पड़ा अव्यय, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि तथा, वह, प्रत्येक, थोड़ा, बहुत, अच्छा, चाहे आप एक वचन में प्रयोग करिए या बहुवचन में प्रयोग करिए, यह कभी बदलता नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, नो चेंज। तो यही है अव्यय। ठीक है, अब आइए देखेंगे कि अभी इसका शाब्दिक परिभाषा, आप शाब्दिक अर्थ जान गए, परिभाषा जान गए। अब देखेंगे अभी अविकारी शब्दों के भेद, है ना। अविकारी शब्दों के भेद। ठीक है, तो सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा है संबंध बोधक। ठीक है, तीसरा है समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक। और पांचवा और अंतिम है निपात। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि क्रिया, ये अविकारी शब्दों के भेद है ना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण क्या है, तो आप पहले पढ़े होंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है ना। जैसे सीता धीरे धीरे चलती है, तो यह सीता की विशेषता बताता है कि सीता कैसे चल रही है, तो धीरे धीरे चल रही है ना। राम कम खाता है,
तो उसके परिमाण को बता रहा है कि हाँ वो कैसा खाता है, तो कम खाता है। और इसमें भी क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है कि कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाचक एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने रात भर जाग कर अपना काम पूरा किया, ठीक है, मैं प्रातः जग जाता हूँ, यह समय का बोध करा रहा है और यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि जगने का काम कब होता है, तो प्रातः काल में होता है। तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि यह समय का बोध करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ना, कि जो जगह के बारे में बताता है, तो जगह के बारे में बताता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पक्की सड़क गांव के बाहर है, ठीक है, तो यह स्थान का बोध करा रहा है ना। मेरी कलम मेज पर है, तो मेरी कलम कहाँ है, तो मेज पर है, स्थान का बोध करा रहा है ना। तो यह बाहर, अंदर, में, पर, यह सब क्या है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यह स्थान का बोध करा रहा है। देखिए इसमें परिभाषा इसकी रटने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। जैसे मान लीजिए कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया शब्द से समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, क्योंकि काल का मतलब ही होता है समय। उसके बाद है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिस क्रिया विशेषण से स्थान का बोध हो उसे हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना, कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, है ना, कि परिमाण, मात्रा, ठीक है। तो जिन क्रिया विशेषण से मात्रा का बोध होता है, परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है ना। जैसे आपको कि माँ मैं थोड़ा खा लूँ, ठीक है, थोड़ा का मतलब कम, तो इसका परिमाण कम है ना। कि मैं बाजार से कम सब्जी लाया हूँ, मात्रा का बोध करा रहा है, ठीक है। तो कितना लाया हूँ, तो कम लाया हूँ, तो यह क्या है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जो मात्रा का बोध कराता है, ठीक है। उसके बाद में है आपको रीतिवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, उसके बाद में होगा, उसके बाद है रीतिवाचक, ठीक है। रीतिवाचक का मतलब होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्चुअली मैनर शब्द का प्रयोग तो हम लोग व्यवहार से लेते हैं, तो लगभग उसी से मिलता जुलता है कि मैनर, ठीक है। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि का ज्ञात होता है, विशेष रूप से व्यवहारिक का ज्ञान होता है, उसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी, बिल्कुल, है ना, पिताजी आज जल्दी घर आ गए, तो आना क्रिया है, तो यह दर्शाता है कि पिताजी कब आए, तो जल्दी आए, तो वह रीति का बोध करा रहा है ना। उसके बाद है बिल्कुल, है ना, आप बिल्कुल आपका शक बिल्कुल सही है ना, ये भी रीति का बोध करा रहा है। तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब आइए देखेंगे हम लोग संबंध बोधक, ठीक है। संबंध बोधक जिसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन, तो जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इट मीन्स
जिन शब्दों का संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, संबंध बोधक भी के इसके कुल मिलाकर के आप 9 भेद होते हैं। कालवाचक जो समय का बोध कराता है, आगे पीछे बाद में। दिशावाचक जो दिशा का ज्ञान कराता है, की तरफ, आसपास, की ओर। स्थानवाचक जो स्थान का बोध कराता है। समता सूचक जो बराबर का बोध कराता है। ठीक है, समान, अनुसार, तुल्य, सदृश। साधनावाचक जो द्वारा, के लिए, है ना, वास्ते। विरोधवाचक जो उसके विरोध का बोध कराता है, प्रतिकूल, विपरीत। हेतु सूचक साधारण, के लिए, कारण, अलावा, रहित। साहचर्यवाचक संग, साथ, समेत और व्यतिरेक वाचक। ठीक है, तो ये है संबंध बोधक के भेद, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अव्यय या अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के भेद है ये। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अव्यय का शाब्दिक अर्थ, अव्यय की परिभाषा, जो कभी समाप्त न हो उसे अव्यय कहते हैं, और जो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कभी बदलता नहीं है उसे हम लोग कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी शब्दों के भेद 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का होता है: कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। संबंध बोधक कुल मिलाकर 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक और निपात के बारे में। ठीक है, तो इस घर में इसको एक बार जरूर पढ़िएगा ताकि और जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।